तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और श्रेणी, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो ये क्लास है वो क्लास 12 वालों के लिए, जो कि चैप्टर का नाम है आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो आइए हम उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक को धीरे धीरे करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपसे बताया था कि हम जो है इसके बाद जो ये हमने हेडिंग डाला है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल वाला, आर्टिफिशियल, ठीक है, पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं कृत्रिम परागण। क्या बोलते हैं? कृत्रिम परागण। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम परागण के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? कृत्रिम परागण के बारे में। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, ये आप हेडिंग डाल देंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। चलिए आइए जानते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, अगर हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की बात करें, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं भैया कृत्रिम परागण। क्या बोलते हैं? कृत्रिम परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्रिम परागण बोलते हैं। ठीक है, कृत्रिम परागण, कृत्रिम परागण। तो कृत्रिम परागण की अगर मैं बात करूं, जो मनुष्य अपने, ठीक है, अपने अनुसार कराता है उसी को बोलते हैं, जो मनुष्य अपने अनुसार परागण कराता है उसी को क्या बोलते हैं? कृत्रिम परागण बोलते हैं। यानी कि मनुष्य द्वारा वांछित पुष्प के परागकण, वांछित पुष्प के परागण के अन्य वांछित आंछित, ठीक है, परागकण पर जो भी ध्यान दिया जाता है, जो भी ध्यान दिया जाता है, मतलब मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो मनुष्य होता है, क्या होता है? मनुष्य, ठीक है, मनुष्य द्वारा वांछित, मनुष्य द्वारा वांछित पुष्प के, वांछित पुष्प के परागकण के अन्य, के पराग कण के अन्य वांछित पुष्प के परागकण पर उत्तम किस्म के, ठीक है, परागण के अन्य परागकण पर अन्य वांछित पुष्प के परागकण पर उत्तम किस्म के पौधे को उगाने की विधि है। परागकण पर उत्तम किस्म के पौधे को उगाने की विधि है। सिंपल भाषा में आपको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। मतलब अगर हमको कोई ऐसी परागकण मिल जाए, ठीक है, किसी के परागकोश से यदि हमें ऐसी परागण मिल जाए जिससे हम चाहें, मतलब मान लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा काला गुलाब, एक रेड गुलाब, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि एक रेड क्या है? गुलाब है, सपोज दैट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि
अगर इसमें लाल गुलाब है और एक क्या है, काला वाला है, कौन सा है, काला वाला, तो काला वाला गुलाब की अगर हम बात करेंगे, इसको हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जो है परागकण को निकाला जाएगा। अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो इसके परागकण को निकालने के बाद हमको जो है इसके जो है वर्तिकाग्र पर उस परागकण को भेजना पड़ेगा। वो भी कैसे, मनुष्य द्वारा। अगर ये प्रक्रिया मनुष्य करता है तभी ऐसा होगा, ठीक है, तब उसको उत्तम किस्म की चीज़ें प्राप्त होंगी। मतलब एक नई जनरेशन उसकी जो है उस एक नई जनरेशन की वो खोज करेगा। समझाते हैं आपको ऐसे भी। अच्छा ये भी समझिएगा पहले कि परागण जो होता है, कौन होता है, परागण। ये कृत्रिम परागण की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं। कैसे होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे शेरों, तो वो कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं विपुंसन। क्या बोलते हैं, विपुंसन, ठीक है, ये पहला है, कौन है, विपुंसन। दूसरा कौन सा होगा, थैलीकरण। कौन सा होगा, थैलीकरण, या फिर इसी को बोलते हैं बैगिंग। क्या बोलते हैं, बैगिंग, या फिर इसी को बोलते हैं, ठीक है, बोरा, बोरा वस्त्र करण, ठीक है, बोरा वस्त्र करण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैगिंग, बैगिंग, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, यहां जो विपुंसन की बात है इसका क्या मतलब है और थैलीकरण का क्या मतलब है। थैलीकरण का मतलब क्या है कि एक ऐसी हम थैली लेंगे, एक ऐसी पॉलीथीन लेंगे जिससे क्या करेंगे, उसके परागकोश वर्तिकाग्र को ढक देंगे, और जो साइड साइड में जो पुमंग लगे होंगे, जो पुंग केसर लगे होंगे, उनको काट के चिमटी से आसानी से हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे पर क्या करेंगे, उसको जब जो है उसको बंद करके रखेंगे, तो उस पर क्या करेंगे, दूसरा परागण हम कराएंगे, दूसरे किस्म के पौधे का लेकर के परागण उसमें जब हम कराएंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थैलीकरण बोलते हैं। और बैगिंग क्या होता है, जब हमें सर्वप्रथम वांछित मतलब द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प के पुंकेसर को पौधे पर जो लगे होते हैं, जो पौधे लगे होते हैं, ठीक है, उन पर चिमटी की सहायता से क्या करते हैं, उसको हम साइड साइड से हटा देते हैं। हटाने के बाद, ठीक है, जब चिमटी की सहायता से हटा देते हैं तो यह क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार जो इन पुष्प में स्वपरागण समाप्त हो जाता है। मतलब जब हम चिमटी से हटा देंगे परागकण को तो क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। आपको मैं बना करके दिखा देता हूँ, समझा भी देता हूँ। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 चीज़ बनाऊँगा, ठीक है, एक पुष्प मैं इधर बना दे रहा हूँ, एक पुष्प मैं इधर बना दूंगा, ठीक है, एक पुष्प मैं इधर बना दे रहा हूँ और ये रहा, ठीक है। अभी ये केवल पुष्प नहीं बनाया भाई, तो केवल वही बनाया हूँ, और एक मैं इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक। अब चलिए समझते हैं, इस पे पुष्प बना देते हैं। इस पे क्या करते हैं, पुष्प बना देते हैं, ठीक।
और इस पे भी मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने दो पुष्प को बनाया। अब ध्यान देना है, अगर मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये जो है वर्तिकाग्र जो है, इस पे मैंने क्या किया, एक पॉलीथीन लगाया। क्या लगाया यहाँ पर, एक जो है पॉलीथीन लगाया। वो भी कैसा, पॉलीथीन की छिद्र करके थैली बंद कर दिया। ठीक है, छिद्रित पॉलीथीन लगाया, छिद्रित। ठीक है, छिद्रित पॉलीथीन जब लगाया तो थैलीकरण बंद कर देते हैं। उसको जब इसको मैंने बंद कर दिया, और यहाँ पे ध्यान रखना, इस वाले हिस्से को, ये जो आप देख रहे हैं ना नर वाला हिस्सा, ये दोनों साइड से हम नर वाले हिस्सों को क्या कर देंगे, इसको हम काट के निकाल देंगे। ठीक है, तो काट के क्या कर देंगे, काट देते हैं। जब इसे हम काट देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो परागण होगा, तो यहाँ पे जो अंड कोशिका होगी वो कैसी हो जाएगी, ये बाध्यकृत पुष्प हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये पुष्प जो पूरा कैसा हो जाएगा, बाध्यकृत हो जाएगा। यानी इसको हम बांधे हैं तो इसको क्या हो जाएगा तुम्हारा, बाध्यकृत। ठीक है, बाध्यकृत पुष्प हो जाएगा। अब ये बाध्यकृत पुष्प कौन सा है, ये मादा वाला है। ठीक है, मादा भाग है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे नर भाग बनाया है। सपोज दैट, समझाते हैं आपको, अगर यहाँ से जब मैंने इसको इस यहाँ से हटाया, इसको मैंने यहाँ से हटाया, इसको मैंने यहाँ से हटाया, इसको मैंने क्या किया, थैलीकरण से इसको बंद कर दिया, तो इसमें स्वपरागण की प्रक्रिया हो नहीं पाएगी। अब क्या करेंगे, इसके पराग कोश से परागकण लेकर के जाएंगे और इसके जो है वर्तिकाग्र पर हम रखेंगे। जब हम वर्तिकाग्र पर रखते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया तुम्हारी क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। और इसमें अगर हम थैली लगाकर बांध देते तो उसको बोलते हैं थैलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलीकरण बोलते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे किसी क्या चीज, विपुंसन। क्या बोलेंगे, विपुंसन। ठीक है, एमएक्स क्या बोलेंगे, इमेक्स, इमेस। ठीक है, कुलेशन, इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन। ठीक है, अब इमेस्कुलेशन की अगर मैं बात करूं तो यही हेडिंग डाल के आप लिखेंगे। इस तरह से ये फिगर भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, फिगर भी बना लीजिएगा। तो इमेस्कुलेशन यानी कि विपुंसन आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसमें कि सर्वप्रथम वांछित द्विलिंगी पुष्प के, सर्वप्रथम वांछित द्विलिंगी पुष्प के पुंकेसरों को पौधे पर, पुंकेसरों को पौधे पर लगे, पौधे पर लगे। ठीक है, पौधे पर लगे रहते हुए भी, पौधे पर लगे रहते हुए भी, देखिए पौधे पर लगे कि नहीं, पौधे पर लगे रहते हुए भी चिमटी की सहायता से, किसकी सहायता से, चिमटी की सहायता से काट देते हैं। यानी कि चिमटी की सहायता से क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो यह क्रिया विपुंसन कहलाती है। तो यह क्रिया विपुंसन कहलाती है। इस प्रकार के पुष्प में स्वपरागण समाप्त हो जाता है। मतलब इस प्रकार के जो पुष्प अगर ऐसे बना देते हैं तो इस प्रकार के पुष्प में क्या होगा, स्वपरागण नहीं होगा। ठीक है, तथा कृत्रिम परागण के एक ही जाति के यह पौधे के अलग अलग जाति के बीच कराया जाता है। मतलब अगर मान लेते हैं ये गुड़हल का है, ये गुलाब का है, तो इसके परागकण को निकाल करके इसके हम वर्तिकाग्र पर लेके आ सकते हैं। तो अगर हम ऐसा काम करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आएगा, कृत्रिम परागण के अंतर्गत आता है, जो मनुष्य कराता है। कौन कराता है, जो मनुष्य कराता है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसमें कृत्रिम परागण की कुछ, जैसे वो है, कुछ संस्था भी है। देखिए संस्था का नाम क्या है, इसमें नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, नोट में लिखेंगे संस्था का नाम। संस्था का नाम है, ठीक है, पंतनगर
कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय व भारतीय कृषि कृत्रिम लिख रहे हैं हम, कृषि बोल रहे हैं ना, भारतीय कृषि क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था या फिर संस्थान आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको शॉर्टकट में आई कह सकते हैं, आई कह सकते हैं शॉर्टकट में, ये आप लिखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे क्या चीज़, बैगिंग या फिर थैलीकरण, ये हेडिंग डालेंगे आप, बैगिंग या फिर थैलीकरण, और लिखेंगे आप उसमें, ठीक है, कि विपुंसन, लिखेंगे आप कि विपुंसन पुष्पों को उपयुक्त आकार की, ठीक है, बटर पेपर से, इसको किस पेपर से, किस पेपर से, बटर पेपर, कौन सा पेपर, बटर पेपर, ठीक है, बटर पेपर से बनी थैलियों से ढक देते हैं, इसके बटर पेपर को, ठीक है, थैलियों से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। इससे, ठीक है, अवांछित परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचेंगे, मतलब जब इसको हम ढक देंगे, इस वर्तिकाग्र को जब हम ढक देंगे बटर पेपर से, तो इससे क्या होंगे, दूसरे परागकण इस पर नहीं आएंगे। जब दूसरे परागकण इस पर नहीं आएंगे तो मनुष्य क्या कर देगा, आराम से इस पर करा ले जाएगा परागण, ठीक है, कृत्रिम परागण, ठीक है। अवांछित परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचेंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं, या फिर इस प्रक्रिया को हम थैलीकरण या फिर, ठीक है, बोरा वस्त्राकरण कहते हैं, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। उसके बाद कि परागकण जो होता है, ठीक है, वो इस तरीके से संकर्षण होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, संकर्षण होता है परागकण का, ठीक है, इस तरीके से की तरफ, किधर होता है, इधर से क्या होगा, वो संकर्षण करेगा। अब आप ये तो मुझे लगता है कि आप सीधे परागण को समझ गए हैं, पूरा का पूरा परागण वाला जो टॉपिक है ये पूरा पूरा समाप्त हो गया। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था निषेचन, ठीक है, पश्च घटना। अब हम पढ़ेंगे निषेचन, क्या पढ़ेंगे, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। उसके बाद पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटना, ठीक है, निषेचन पश्च, निषेचन पूर्व, ये सब घटनाएं हमको पढ़ना है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, निषेचन के पहले घटना को हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे निषेचन, उसके बाद पढ़ेंगे निषेचन के बाद की घटनाएं क्या क्या, यानी कि निषेचन पश्च घटना, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, निषेचन पश्च घटना, और हमने निषेचन पूर्व घटना पहले ही पढ़ लिया, जो कि निषेचन के पहले की घटना है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे फर्टिलाइजेशन, लाइन के बीचों बीच, फर्टिलाइजेशन, 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 चलिए आइए फर्टिलाइजेशन को हम देखते हैं। फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन जो होता है कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये शुरू होता है परकनली का, ठीक है, परकनली का बीजांड में प्रवेश से शुरू होता है,
फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। क्या देखेंगे मेरे शेरों? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। समझ पाए? अब देखिए इसमें कई अवस्थाएं हैं, इसमें कई अवस्थाएं हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो क्या आएगा? परखनली में क्या आएगा? परागनली में। कौन सा आएगा? परागनली का बीजांड में प्रवेश, ये पहला आएगा। पराग नली का बीजांड में प्रवेश। अब इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है? वो पढ़ने क्या है? तो वो पढ़ना भैया ध्यान रखिएगा, वो पढ़ना है निभाग द्वारा। किसके द्वारा होगा? निभाग द्वारा। सबसे पहले आपको निभाग द्वारा। दूसरा आपको क्या पढ़ना है? दूसरा पढ़ना है बीजांड द्वारा। बीजांड द्वार द्वारा। तीसरा आपको क्या पढ़ना है? ठीक है, अध्यावरण द्वारा। अध्यावरण द्वारा मतलब ये 3 तरह के ऐसे द्वार हैं जिसके जरिए क्या होगा? परागनली प्रवेश कर सकती है उस तरफ से, ठीक है? यानी इसको बोलते हैं चला जा। क्या बोलते हैं इसको? चला जा। चला जा क्या बोलते हैं? चला जा गेमी। और ये क्या है? बीजांड द्वार, जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, पैरोगेमी। पैरोगेमी। उसके बाद क्या है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेसोगेमी। क्या बोलते हैं? मेसोगेमी। ये मैंने आपको बता दिया। अब इन्हीं तीनों में से सबसे पहले आपको जो है पढ़ते हुए चलना है ये निषेचन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? निषेचन के अंतर्गत। तो मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और वो फिगर आपको बना लेना अनिवार्य है, ठीक है? तो चलिए इसको हम रफ करते हैं और हम फिगर बनाते हैं, क्योंकि हम फिगर इस तरह पहले बना लेते हैं फिगर ना। चलिए आइए देखते हैं। एक साइड बनाएंगे इधर, ठीक है? तो मैं केवल बनाने वाला था केवल यही, लेकिन पूरा बना देता हूँ। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ बना देता हूँ परागकण। क्या बना देता हूँ? परागकण, ठीक है? ये रहा परागकण, ठीक है? अब इस परागकण के अंदर
इस परागकण के अंदर एक नली निकलेगी। क्या निकलेगा? एक नली निकलेगी, जिसको हम बोलेंगे पराग नली। यहीं से क्या होगी? ये अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद एक नली निकालेगा। अंकुरित होने के बाद क्या निकालेगा? यहां से एक नली निकालेगा। जब यहां से एक नली निकलेगा तो यहां पर क्या होगा? बीजांड होंगे। यहां पर क्या होंगे? बीजांड होंगे। यानी चलिए देखिए, मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, और यहाँ बीच में ये है अंड कोशिका और बाकी साइड साइड में दोनों हैं। ये सहायक, ये भी है सहायक। यहाँ बीच में दो हैं केंद्रक और यहाँ पर हैं 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये आगे चल करके एक बन जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से जब मैं इसको लेकर के आया हूँ तो यहाँ से क्या कर देगा? ये नली ये बना लेगा। अब ध्यान रखना क्या है कि इसी के बीच में यहाँ पर 2 चीज़ें पाई जाती हैं। इसी के बीच में यहाँ पर क्या चीज़ें पाई जाती हैं? 2 चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, वो चीज़ है क्या? सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, जो ऊपर वाला होगा उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल्स, यानी कि इसको बोलेंगे हम वर्धी कोशिका। क्या बोलेंगे? वर्धी कोशिका या फिर कायिक कोशिका। अब ध्यान रखना, और इसको बोलेंगे हम जनन, इस वाले को जनन। ठीक है, कोशिका। क्या बोलेंगे? जनन कोशिका। जनन कोशिका। अब ध्यान रखना, इसी जनन कोशिका से क्या होंगे? ये जब पराग नली बनाएगा यहाँ से, इसकी जो साइड साइड में जो है क्या नाम, बाह्यचोल और अंताचोल जो होंगे, ये जब इधर आकर के क्या बनाएंगे? एक पराग नली बनाएगा। क्या बनाएगा? ये पराग नली। तो मैं सभी के नाम लिख देता हूँ पहले। ठीक है, ये बनाएगा पॉलन ट्यूब। क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारा क्या है? ये है तुम्हारा पॉलन ट्यूब के अलावा क्या है? उसको क्या बोलते हैं? स्टाइल है। इसको बोलते हैं पराग नली। क्या बोलते हैं? पराग नली। और इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और ये जहाँ पर आकर के परागकण आए हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। यानी इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं सॉरी, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। क्लियर हो गया? अब ध्यान क्या देना है, जब यहां से ये चलेंगे तो ये 2 नर युग्मक चलते हैं, यानी कि 2 गेमेट्स बनाते हुए चलते हैं। कितने गेमेट? 2 गेमेट बनाएंगे। 2 गैमेट होगा और एक जो है एक कोशिका और होती है, यानी कि 3 होते हैं, जिसको बोलते हैं वर्धी जनरेटेड सेल बोलते हैं, वो भी चलता है साथ में। ठीक है, यहाँ से ये एक पीछे होगा, ठीक है, और एक तुम्हारा कहाँ होगा? ये 2 आगे होंगे, 2 आगे होंगे।
जो दो आगे हो रहे हैं उसी हम दो को, यानी अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पर एक काम कर देते हैं, इसको एक और बना लेते हैं, हरा बना लेते हैं। यहाँ पर दो जो एक केंद्रक आपकी तरह दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं, यानी कि नर युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर युग्मक। और यहाँ पर जो एक दिखाई दे रहा है आपको ना, ये रेड कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, यानी कि वर्धी कोशिका, वर्धी कोशिका। ठीक है, अब ये वर्धी कोशिका आगे आगे चलेगी और नर युग्मक दोनों पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब धीरे धीरे करके ये आएंगे तो यहाँ क्या होता है, अंड कोशिका और द्विपोलर होते हैं, बाकी सभी चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए ये रेड वाले को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यग सेल बोलते हैं। ठीक है, और जो सहायक कोशिकाएं हैं दोनों, इसको बोलते हैं अंड कोशिका। और यहाँ पर जो जो नीले कलर के सब दिखाई दे रहे हैं, दो जो नीले कलर के दिखाई दे रहे हैं, एक इधर इस साइड से, एक इस साइड से, ये दोनों क्या होंगे, तो सहायक कोशिका होंगे, सहायक कोशिका होंगे। कौन सी कोशिका होंगे मेरे शेरों, सहायक कोशिका। ठीक है, सेंड्रियल, ये हो गया। उसके बाद यहाँ जो बीच में होगा, ठीक है, सबसे बड़ी बात, तो जो हरे कलर से हमने बनाया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओव्यूल, इसको हम क्या बोलेंगे, बीजांड। ठीक है, क्या बोलेंगे, बीजांड। ये जो ऊपर वाला आपको जो नीले कलर से दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, अंडाशय, ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी, अंडाशय, ओवरी। कितना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझना, जो यहाँ दोनों होंगे, ये जो तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इन तीनों को हम बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंटीपोलर सेल, एंटीपोडल, पोडल है भैया, पोलर बोल दिए हैं, पोडल सेल, जिसको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ जो बीच में जो बना है, जिसमें ये सब चीज़ें हैं, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, तो एम्ब्रॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय, जिसको बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं, भ्रूण। समझ पाए इतनी चीज़। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैंने एक चीज़ यहाँ पे नहीं बनाया है, तो जो आप बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा उसको, उसे मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर बनाना चाहेंगे तो बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। इसके परागकोश में परागकण उपस्थित होंगे। ये परागकोश है, क्या है, परागकोश है, और इसी परागकोश में छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है परागकण है। और परागकण आपको पता है कि ये क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, और यही नर युग्मक चल के आ जाएंगे इधर, ठीक है, इसके वर्तिताग्र पर। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये चीज़ आपको पता है कि ये डंठल होती है, इसको फिलामेंट या फिर पुतंतु भी कहते हैं, पुतंतु। ये इतना तो आप जानते हैं, फिलामेंट यानी कि पुतंतु होता है, उसको छोड़ते हैं, उतना कोई ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ें देखना। ठीक है, यहाँ पर जो यज्ञ सेल होगा वो 2n होता है, द्विगुणित होता है, समझिएगा। जब ये धीरे धीरे आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो ये जो है वर्धी कोशिका जाएगा, केंद्रक से मिल जाएगा, और ये जो दोनों नर युग्मक होंगे, इसमें से आकर के क्या हो जाएंगे, ये आएंगे अंड कोशिका से मिलेंगे।
जब ये अंड कोशिका से मिलेंगे तो क्या होंगे, मतलब दो ये यन यन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, यन यन, मतलब कि जो मेल गैमेट्स होगा वो द्विगुणित तो भी होता है और फीमेल गैमेट्स भी तुम्हारे क्या होंगे, द्विगुणित होंगे। लेकिन जब आएंगे तो इसमें से एक वाला ही केवल इससे मिलेगा और अंड कोशिका से भी केवल एक ही मिलेगा। तो जब दोनों एक एक मिलेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर n प्लस n मिलता तो आपको पता है कि 2n बनता है। यानी कि अगुणित यदि मिलेगा, क्या मिलेगा, अगुणित प्लस अगुणित यदि मिलते हैं तो क्या बनते हैं, द्विगुणित बनते हैं। क्या बनते हैं, द्विगुणित बनते हैं। क्या बनते हैं, द्विगुणित बनते हैं। और यही द्विगुणित जब ये बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इनमें त्रिगुणन भी बनता है। लेकिन कैसे बनेगा, ठीक है, वो होता है जब एक न्यूक्लियस में दो युग्मक बनते हैं। ये एक न्यूक्लियस में जब 2n होता है और एक में मेल गैमेट्स क्या होते हैं, एक होते हैं, तब ऐसा होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सत्य निषेचन और संयुग्मन में ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया। देखिए, अगर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर ठीक है मेल है, मेल गैमेट है, मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स है, ठीक है, मेल गैमेट्स एग सेल है। ठीक है, और ये कैसा है, बराबर किसके, द्विगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज यानी कि 2n के, सेकेंडरी वाला होगा। अगर ध्यान रखिएगा, अगर ट्रिपलाइट यानी कि ट्रिपल क्या होगा, अगर ट्रिपल, ठीक है, फ्यूजन होता है, इसको बोलते हैं त्रिसंलयन। क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन। अगर त्रिसंलयन होता है तो ये किसके होगा, तो त्रिसंलयन जब मिलेगा किससे, मेल गैमेट से। किससे मिलेगा, मेल गैमेट से। तो प्लस एक किससे होगा, न्यूक्लियस से जाकर के मिलेगा। किससे मिलेगा, मेल गैमेट्स किससे जाके मिलेगा, न्यूक्लियस वाले से जाकर के एक मिलेगा और एक तुम्हारे किससे मिलेगा, अंड कोशिका से मिलेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस और बाकी सब जाकर के वहाँ पे क्या बनाएंगे, मातृ को क्या बोलते हैं उसको, मृदुता कोशिकाएं सब का निर्माण कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे वो विकसित होती रहेंगे। ये 2n होगा और ये तुम्हारा क्या होगा, n होगा। तो 2n और n जब मिलेंगे तो कितना हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं त्रिगुणित, यानी कि प्राइमरी, ठीक है, एंडोस्पर्मिक, ठीक है, न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं PEN शॉर्टकट में। एक ऐसा होगा, 3n होगा। ठीक, इतना मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद, इसके बाद आता है दोहरा निषेचन। क्या आता है, इसमें डबल निषेचन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोहरा निषेचन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन की अगर मैं बात करूं तो दोहरा निषेचन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसकी परिभाषा बताइए। तो 2 बार निषेचित होना ही दोहरा निषेचन कहलाता है। इसकी खोज, ठीक है, 1898 में SG नावासिचन ने, ठीक है, लिलियम नामक पौधे में किया था। किसमें, लिलियम नामक पौधे में किया था। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको बताया, ये फिगर आप बनाएंगे। उसके बाद
आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। उससे पहले जब आप निषेचन डालेंगे, निषेचन में ये लिखेंगे ये तीनों, उसके बाद आप ये फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद आप हेडिंग लगाएंगे सत्य निषेचन या संयुग्मन। क्या लगाएंगे? सत्य निषेचन या संयुग्मन, जिसको बोल देंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन या फिर, ठीक है, बोलेंगे उसको सिगामेंट्स, ठीक है, क्या बोलेंगे? स्नेमेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये निषेचन होता क्या है। पहले सबसे पहले हेडिंग डालेंगे निषेचन। निषेचन क्या होता है? तो नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन। संलयन मतलब क्या होता है? मिलना। अगर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आगे लिखेंगे कि पुष्पीय पादपों में निषेचन की क्रिया परागकण, निषेचन की क्रिया परागकण में, ठीक है, स्थित नर युग्मक, परागकण में स्थित, मतलब ये परागकण है, परागकण में स्थित नर युग्मक, ठीक है, परागकण में स्थित नर युग्मक तथा बीजांड में स्थित अंड युग्मक, बीजांड में स्थित, ठीक है, मादा युग्मक या फिर अंड युग्मक के संयोग द्वारा होता है, क्योंकि बीजांड परागकोश के सीधे संपर्क में नहीं आते, ठीक है। बीजांड, जो बीजांड होते हैं सीधा परागकोश के संपर्क में नहीं आते, ठीक है। आगे लिखेंगे अतः परागकोश में परागकण, ठीक है, अतः परागकोश से परागकण परागण क्रिया द्वारा, परागकोश से परागकण परागण क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसका, ठीक है, अंकुरण होता है। जब ये क्या होगा? यहाँ परागकोश से परागकण निकलेगा और कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र पर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? अंकुरण होगा और एक क्या बनाएगी? एक परागनली बनाए, ठीक है। अब जब परागनली बनाएगी उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे मेल गैमेट्स, ठीक है, और उसके बाद बराबर में क्या लिखेंगे? द्विगुणित, ठीक है, युग्मनज, ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे त्रिसंलयन, ठीक है, मेल गैमेट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये चीज़ लिखने के बाद आप लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे, ठीक है, परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। मतलब ये जो परागकण है जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो ये अंकुरित कैसे कैसे होता है, ये हेडिंग डालेंगे, ठीक है। और लिखेंगे, ठीक है, पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, यानी कि पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा मतलब क्या है कि इसमें ग्रोथिंग का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? अंकुर, जिसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रेमिनेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेमिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन ऑफ, ठीक है, स्टिग्मा, यानी कि परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। तो परागकण का वर्तिकाग्र पर क्या अंकुरण है ये आपको लिखना है। तो हेडिंग डाले होंगे आप, ठीक है। अब आप लिखिए परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर, जो ये परागकण होता है, परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो पहुंचकर वहां उपस्थित शर्करा पदार्थ को, ठीक है, फुला देता है। यहाँ पहुँचेगा तो क्या कर देगा? अपने शर्करा पदार्थ को क्या कर देगा? वहाँ का फुला देगा। फुलाने के बाद क्या करेगा आगे? और अपना अंकुरण प्रारंभ करता है, और अपना अंकुरण क्या कर देता है? प्रारंभ करता है। और अंकुरण के प्रारंभ करता है, अंकुरण के दौरान परागकण के अंतःचोल बाह्यचोल के छिद्रों से, अंतःचोल और बाह्यचोल, ये बाह्यचोल ये अंतःचोल, अंतःचोल और बाह्यचोल के छिद्रों से, ठीक है, परागनली को निकालता है। किसको निकालता है? परागनली को निकालता है। परागनली वर्तिकाग्र को भेदती हुई, परागनली वर्तिकाग्र को भेदती मतलब छेदती हुई, ठीक है, परागनली वर्तिकाग्र को भेदती हुई, ठीक है, भेदती हुई। आगे आप लिखेंगे परागनली वर्तिकाग्र को भेदती हुई वर्तिका के माध्यम से, कहाँ पर? वर्तिका के माध्यम से। वर्तिका कौन है? ये है वर्तिका। कौन है? ये नीले वाली। वर्तिका के माध्यम से होते हुए, वर्तिका के माध्यम से होते हुए अंडाशय, कहाँ पर? अंडाशय में स्थित बीजांड के, ठीक है, अंडाशय में स्थित बीजांड में पहुंचती है। बीजांड में क्या होती है? जाकर के पहुंचती है। अब हेडिंग लगाएंगे आप, हेडिंग क्या लगाएंगे? बीजांड में परागनली का प्रवेश, क्योंकि बीजांड में क्या कर दिया? ये जो बीजांड है
बीजांड में परागनली क्या कर दिया, प्रवेश कर दिया। अब उसको हेडिंग डालेंगे आप, बीजांड में परागनली का प्रवेश, यानी कि एंट्री ऑफ पॉलन, ठीक है, पोलन ट्यूब, क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है, इनटू ओव्यूल, इनटू ओव्यूल, यानी कि बीजांड में परागनलिका का प्रवेश। इसमें आप लिखेंगे कि जब बीजांड तक ये आएगा तब ये प्रवेश करेगा तब क्या होगा, तो होगा क्या कि जब ये आगे आएंगे तो जब परागनली, ठीक है, निभाग की तरफ से, किधर से, निभाग तो यही है, जब परागनली निभाग की तरफ से प्रवेश करती है तो उसे निषिक्तांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओ सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए जरा, हाँ, जब परागनली, ठीक है, निभाग की तरफ से प्रवेश करता है तो उसे निभागीय प्रवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, निभागीय प्रवेश कहते हैं। जब इधर से प्रवेश करेगा तब। अब सुनिए, अब अगला डालेंगे, बीजांड द्वार द्वारीय, बीजांड द्वारीय प्रवेश। तो बीजांड द्वार द्वारीय प्रवेश मतलब कि बीजांड द्वार के जरिए जब प्रवेश करेगा तब क्या होगा, ये हेडिंग डालना है आपको, ठीक है, बीजांड द्वार द्वारीय प्रवेश। अब इसमें लिखेंगे कि जब परागनली बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है तो उसे हम बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, जब बीजांड द्वार यही है तो बीजांड द्वार की तरफ से जब परागनली प्रवेश करेगी तो हम क्या कहेंगे, बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं। ये किस में होता है, तो ये होता है लिली में। किस में होता है, लिली में, LILY में। किस में होता है, लिली में, ठीक है, LILY, लिली में। ये लिली एक पौधा है, इसी में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेसोगमी इंट्रो होते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद एक चीज़ और होता है जो अध्यावरण से करता है, मतलब जो इसके वर्ण है, इसके जो आवरण है, इनसे भी प्रवेश करता है परागनली। तो क्या आप हेडिंग लगाएंगे, अध्यावर्णीय प्रवेश। क्या लगाएंगे, अध्यावर्णीय प्रवेश। जो ये वर्ण बने हैं, ये जो आवरण बने हैं, जब इनसे प्रवेश करेगा तब क्या होगा, तो इसमें लिखेंगे आप, जब परागनली बीजांड द्वार के, ये तो हो गया, जब परागनली का अध्यावरण के द्वारा बीजांड में प्रवेश होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अध्यावर्णी प्रवेश कहते हैं। ये किस में होता है, तो एग्जाम्पल में लिखेंगे कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य में। कहाँ होता है, कुकुरबिटेसी। क्या लिखेंगे आप, कुकुरबिटेसी। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको मिटा देकर फिर लिखता हूँ, कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य में, कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य में। ये एग्जाम्पल में लिखेंगे आप, ठीक है, एक मिनट, कुकुरबिटेसी, ठीक है। पानी लगने के बाद थोड़ा जो है फिसलने लगता है मार्कर, इसलिए चलता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य, कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। आगे आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, परागनली का भ्रूण कोश में प्रवेश। परागनली का भ्रूण कोश में प्रवेश, ये हेडिंग लगाएंगे। जब ये प्रवेश करेगा तब क्या होता है, यानी कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक, यानी कि एंट्री ऑफ पॉलन ग्रेन इनटू एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक, अब ये इसमें लिखेंगे कि मतलब ये जो परागनली है जब कहाँ पहुँचेगा, ठीक है, भ्रूणपोष में। जब भ्रूणपोष में पहुँचेगा तब क्या होगा, अब यही तो इम्पोर्टेंट है इसमें।
ठीक है। अब अंदर जा रहा ना, तो अंदर बहुत सी प्रक्रिया होंगी, तो लिखिए अब इसमें जब पहुंचता है तब क्या होगा, जब परागनली भ्रूणपोष, जब परागनली भ्रूणकोश के, ठीक है, भ्रूणकोश को भेदते हुए उसमें उपस्थित सहायक कोशिका, उसमें उपस्थित सहायक कोशिका की तरफ आकर्षित होते हैं, तो आकर्षित होते हैं तो भ्रूणकोश में प्रवेश करते हुए, ठीक है, पथ प्रदर्शक, भ्रूणकोश में प्रवेश करते हुए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं, ठीक है। जब ऐसा होता मतलब जो सहायक कोशिकाएं होती हैं ये आकर्षित करती हैं उसको, क्या करती हैं, रिझाती हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपके सामने, ठीक है, बहुत सी कलियां मंडरा रहे हैं, तो आपको भी रिझाने का काम करती है, सेम वैसे ये भी रिझाने का काम करती हैं, यानी कि अपनी तरफ क्या करती हैं, उसको आकर्षित करती हैं। अब उसके बाद क्या होगा, पथ प्रदर्शक का कार्य करती हैं। परागनली भ्रूणकोश में पहुंचकर, परागनली भ्रूणकोश में पहुंचेगी, जब परागनली जो होगी ये जब भ्रूणकोश में पहुंचेगी तो भ्रूणकोश में पहुंचकर, ठीक है, इसका शीर्ष क्या करेगी, इसका शीर्ष विघटित हो जाता है, इसका जो शीर्ष होगा क्या होगा, वो विघटित कर देगा, यानी कि उसको क्या कर देगा, गला देगा, विघटित हो जाता है, जिससे दोनों नर युग्मक, जिससे दोनों नर युग्मक, जिससे दोनों नर युग्मक स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, जिससे दोनों नर युग्मक स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, तो इसे हम दोहरा निषेचन, ठीक है, दोहरा निषेचन भी कहते हैं। यानी कि जब वो क्या कर देते हैं, इसमें जब स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे, ये घूमेंगे, उसके बाद निषेचन होगा, जाके मिलेंगे तो क्या होगा, निषेचित होंगे, तो निषेचन होगा। तो आप हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे दोहरा निषेचन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हेडिंग लगाएंगे, दोहरा निषेचन, निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, दोहरा निषेचन की बात करूं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा इसकी खोज नावासिचन ने किया था। किसने किया था, नावासिचन ने, नावासिचन ने, किसने किया था, नावासिचन ने किया था। इसकी खोज नावासिचन ने, ठीक है, उसमें क्या नाम था, नावासिचन ने लिलियम या, ठीक है, फ्रीडियसिया, लिलियम इधर लिख देता हूँ, लिलिया, और मैं लिलियम या फ्रीडिलेरिया, फ्रीडिलेरिया, लिलियम या फ्रीडिलेरिया, ठीक है, लिलियम या फ्रेडिनेरिया, फ्रेडिनेरिया पौधों में किया था, ठीक है। द्विनिषेचन आवृत्ति बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण होता है, मतलब आवृत्ति बीजी जो होते हैं उनमें द्विनिषेचन की प्रक्रिया बहुत अच्छे मात्रा में, बहुत अच्छी तरीके से होती है, ठीक है। द्विनिषेचन की प्रक्रिया बहुत अच्छे मात्रा में, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से होती है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आगे आप लिखेंगे क्या कि पराग नली के भ्रूणकोश में, पराग नली का भ्रूणकोश में, ठीक है, भ्रूणकोश के बीज, पराग नली के भ्रूणकोश, ठीक है, भ्रूणकोश में प्रवेश के दौरान, भ्रूणकोश में प्रवेश के दौरान इसका शीर्ष विघटित हो जाता है, ठीक है, इसका शीर्ष विघटित हो जाता है, जिससे दोनों में प्रवेश के दौरान इसका जब शीर्ष विकसित हो जाता है, जिससे दोनों नर युग्मक स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से इसमें से एक नर युग्मक अंडकोशिका की ओर, एक नर युग्मक क्या करेगा, अंडकोशिका की ओर, एक क्या हो जाएगा, केंद्र की ओर। एक नर युग्मक अंडकोशिका के साथ संयोज करेगी, एक नर युग्मक अंडकोशिका के साथ क्या करेगी, मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी इसमें से, ठीक है। जब मिलेगी तो जिससे द्विगुणित युग्मनज बनेगा, जब ये यन होगा और वो भी एक यन होगा तो क्या बनेगा, 2n बनेगा, यानी कि द्विगुणित होंगे।
जब ये द्विगुणित हो जाएंगे, जब संलयित होंगे तो क्या बनेगा, ये युग्मक कैसा बनेगा, द्विगुणित बनेगा, तो इसे सत्य निषेचन या संयुग्मन भी कहते हैं। ठीक है, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, सत्य निषेचन या संयुग्मन भी कहते हैं। ठीक है, युग्मनज जब धीरे धीरे वृद्धि करता है, युग्मनज धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ, धीरे धीरे वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करता है, धीरे धीरे क्या करेगा, वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करेगा। दूसरा नर युग्मक क्या करेगा, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होगा। मतलब दूसरा का नर युग्मक कहाँ से किससे मिलेगा, द्वितीयक केंद्रक से दूसरा का नर युग्मक मिलेगा। द्वितीयक केंद्रक से दूसरा नर युग्मक मिल करके, ठीक है, नहीं संलयित होकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करता है, त्रिगुणित भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन भी कहते हैं। इस प्रकार दोनों नर युग्मक, इस प्रकार क्या होते हैं, दोनों नर युग्मक एक साथ निषेच करते हैं, तो इसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन केवल आवृत्ति बीजी पादपों में होता है। मतलब जो एक नर हो, एक युग्मक होगा नर वाला, नर युग्मक वो जा करके मिलेगा किससे, अंड कोशिका से, क्योंकि दो हैं इसमें से, और एक जो होगा नर युग्मक ये जा करके कहाँ मिलेगा, ठीक है, तो ये जो जा करके मिलेगा ये क्या नाम है, ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा। किससे मिलेगा, ध्रुवीय केंद्रक, या फिर इसको हम बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा। ध्रुवीय केंद्रक मतलब जो इस तरफ चले जाते हैं, एकदम पोल की तरफ ना, ध्रुवीय मत लिखना, ठीक है, ध्रुवीय मत लिखना, ध्रुवीय केंद्रक मत लिखना, द्वितीयक केंद्रक लिख लो, द्वितीयक केंद्रक की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद जब ऐसा एक साथ जब दो निषेचित हो जाते हैं, मतलब केंद्रक भी और अंडकोशिका भी, तो ऐसे हम किसे कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। अब उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, निषेचन पश्च घटना, निषेचन ये प्रक्रिया खत्म हो गई तो आप हेडिंग लगाएंगे निषेचन पश्च घटना। और निषेचन पश्च घटना में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे भ्रूण का विकास, मतलब इसमें 3 अवस्थाएं आएंगी। भ्रूण का विकास पढ़ेंगे, भ्रूण कोश का विकास पढ़ेंगे, और बीज का, ठीक है, वह फल का निर्माण भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे बीचों बीच निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, यानी कि निषेचन के बाद की घटनाएं क्या क्या हैं, इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।